तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बार बार मुझसे ये पूछ रहे हैं कि यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी कब आएगी, यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी कब आएगी। देखिए, यूपीपीसीएल जो प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है, मैं आपको सच्ची बात बताने जा रहा हूँ। यूपीपीसीएल प्रेजेंट टाइम में वैसे ही बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब ये वैकेंसी देता है नहीं देता, आएगी नहीं आएगी, इसमें बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल बात है ये, ठीक है। अब ये देगा वैकेंसी नहीं देगा, ठीक है, ये अनप्रिडिक्टेबल बात है। तो मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ। मैं अब देखो यार, मैं झूठ मूठ की कोई सी भी वीडियो बना दूँ, ठीक है, या कहूँ भाई अगले हफ्ते आने वाली है या उससे अगले महीने आने वाली है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं अभी आपको क्या बोल रहा हूँ, यूपीपीसीएल जेई की तैयारी आपको करनी है, आप करिए, ठीक है। 4600 ग्रेड पे की जॉब है, इससे बढ़िया जॉब आपको लगने के बाद मतलब इतनी ज़्यादा मनी वाली कहीं भी नहीं मिलेगी, उसकी आप तैयारी करिए। लेकिन अभी जो आपके पास आ रखा है चीज़, उसको भी ग्रैब करिए, ठीक है। अब बार बार आप यही बोलेंगे यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी कब आएगी कब आएगी, तो आप ना अपने आप को फ्रस्ट्रेट करेंगे उससे। मैं ये नहीं कह रहा कि तैयारी छोड़ दो या ये कर दो, मैंने बिल्कुल सही बोला है, मैं पक्ष हमेशा दोनों रखता हूँ। तैयारी यूपीपीसीएल जेई की 100% करो। मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीपीसीएल जेई की तैयारी मत करो। यूपीपीसीएल जेई की तैयारी आप कीजिए, यूपी आरवीएनएल की भी कीजिए, इवन हो सकता है मेट्रो की भी वैकेंसी आई उसकी भी आप कीजिए, एनएचपीसी की भी आप कीजिए। अभी आपके सामने सबसे पहले रेलवे लो एएलपी है, उसको आप भरिए। यदि उसमें आपका होता है, उस जॉब को ग्रैब कर लीजिए। साथ ही साथ में यूपीपीसीएल तो आप देने आएंगे ही, अगर बीच में आ जाता है फॉर्म, ठीक है। अगर बीच में आ गया एएलपी की तैयारी के बीच में, तो वो आप देने आएंगे ही, ठीक है। तो ये अभी बार बार पूछना यार यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी कब आएगी, भाई तुम किसी भी यूट्यूबर से पूछोगे ना, उसको किसी को नहीं पता, ठीक है। क्योंकि ये सब के लिए अचंभित बात हो रखी है, क्योंकि यार यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी हर साल आती है, एवरी ईयर देयर इज अ यूपीपीसीएल जेई वैकेंसी। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि वैकेंसी ही नहीं है यूपीपीसीएल में, ठीक है। देयर इज़ नो वैकेंसी इन यूपीपीसीएल, मतलब वैकेंसी सैंक्शनड हैं पर उसको रिलीज़ ही नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, कुछ कुछ खबरें आ रही हैं, कह रहे कि प्रमोशन हो रहा है जेई टू एई का, ठीक है, इसलिए नहीं कर रहे, पता नहीं क्या यार, जो भी है इसका। कोई कह रहा है कि लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट है जी, पैसा नहीं है इतने सारे जेईओ को देने के लिए, इसलिए जी भर्ती नहीं आ रही, ठीक है। तो अपने अपने व्यूज़ आप देते रहेंगे, ये तो सच्चाई है कि प्रेजेंट टाइम में यूपीपीसीएल एक लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ से भी आप जान सकते हो कि यूपीपीसीएल के अंदर पर्क्स नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जबकि आप मेट्रो में देख लो, उसमें पर्क्स मिलते हैं, पावर ग्रिड में आपको पर्क्स मिलते हैं, ठीक है। यूपीपीसीएल जेई में सिर्फ आपकी बेसिक अच्छी है, इसके अलावा पर्क्स पुरुष पुरुष परस 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 पर्क्स पुरुष कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट कभी पर्क्स नहीं देता, बट क्योंकि अब इसमें वैकेंसी अच्छी खासी आती है, इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं बाकी डिपार्टमेंट में वैकेंसी कितनी होती है। अब जैसे पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड बेवकूफ़ बनाता है, निकालता पूरे ऑल इंडिया के लिए फ़ोन, लेकिन जोन की रिस्ट्रिक्शन डाल देता है। तो हर जोन में कितनी वैकेंसी होती है, 20 से 25 होती है पावर ग्रिड की, ठीक है। वो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बन जाती है, ठीक है। यूपीपीसीएल ही ज़्यादा वैकेंसी लेके आता है, तो इसलिए यूपीपीसीएल की ट्राई बच्चे ज़्यादा मारते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले। लेकिन जब अभी प्रेजेंट टाइम में वैकेंसी है ही नहीं, तो अपने आप को डिप्रेशन में ले जाके क्या करना, अभी जो जो आ रहा है उसको करो ना। अभी यूपीपीसीएल को दिमाग से निकाल दो, नहीं तो आप फिर एएलपी की तैयारी भी सही से नहीं कर पाओगे। अब सुनो ना, जैसे मान लो आपको यूपीपी, जैसे कई बच्चे हैं उनको यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी कब आएगी उससे डिप्रेशन आ रहा होगा कि नहीं आ रही यार, मैंने तैयारी कर रखी है। तो अपना फोकस अभी एएलपी पे शिफ्ट कर दो। जब आप एएलपी की तैयारी करने लग जाओगे ना, तो यूपीपीसीएल आपके दिमाग से थोड़ी थोड़ी देर जाता जाएगा, तो आपका डिप्रेशन खुद ब खुद चला जाएगा, ठीक है। तो जब अभी नहीं आ रही सामने जो है उस पर फोकस करो, जब यूपीपीसीएल जेई आ जाएगी तब उसका फॉर्म भर देना साथ में, फिर जो जोन सा निकलेगा उसमें मुंह मारने चले जाना, ठीक है। आजकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वैकेंसियाँ कम है, तो मुँह ही मारना पड़ रहा है हर जगह, ठीक है। तो जिसमें भी निकलोगे वहाँ पे पहले होता था सिलेक्शन, पहले होया करता था सिलेक्शन जब ज़्यादा सीटें थी, ठीक है। अब सिलेक्शन नहीं होता, अब मुंह मारना होता है, ठीक है। कि जहाँ भी वैकेंसी आ रही है वहाँ मुंह मारो, ठीक है। हो गया ठीक है, नहीं हो रहा दूसरे पे चलो। ये झूठ नहीं बोल रहा, मेरी वीडियो फैक्ट होती है बिल्कुल, तुम्हारे को भी अंदर से आ रहा होगा यार ये बड़ी सही बात बोलता है, ठीक है। सिलेक्शन तब हुआ करता था जब 500 900 सीटें आया करती थी, ठीक है। आजकल सिलेक्शन नहीं हो रहा, आजकल लक चल रहा है बस, ठीक है। आपसे कम इंटेलिजेंट बच्चा नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपसे बढ़िया जॉब कर रहा होता है, बिल्कुल फैक्ट बात है।
आजकल ये सब वो पहले हुआ करती थी, मैंने जी मेहनत की थी, मैंने ये की थी। आजकल गैर मेहनती लड़का भी सिलेक्ट हो सकता है अगर आपके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कोई ढंग की शिफ्ट मिल गई, जो सब्जेक्ट आपको आते हैं वही परोस दिए एग्जामिनर ने, तो आप तो हो गए पास। तो ऐसे भी होता है, ठीक है। ये सब बोलने वाले जो यूट्यूब पे चल रहा है ना, 19 आवर्स ऑफ स्टडी, वो अपना अपना स्टेटस बना लेते हैं। देख रहे नहीं होंगे यूपीपीसीएल जेई की मोटिवेशन नीचे लिख के ना, एक लड़का आता है, वो क्या करता है 30-32 किताबें ऊपर रख लेता है और एक शॉर्ट बनाता है, स्टडिंग फॉर यूपीपीसीएल जेई, ठीक है। और लोग उसको देख के फिर 20-25 किताबें अपने कमरे में रख लेते हैं और सिलेक्शन तब नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं होता, सिलेक्शन पहले लिया जाता था, ठीक है। आज सिलेक्शन नहीं है, आज आप मुंह मार रहे हो हर वैकेंसी पे, ठीक है। आज आपको लक की भी ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, यार किस्मत ना कुछ नहीं होती, सब ना मेहनत का खेल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता भैया। प्रेजेंट टाइम में आप एग्ज़ाम्स का ट्रेंड देख लो, 9-9 10-10 शिफ्टों में। अभी जो रेलवे जेई का एग्ज़ाम होगा ना, ये देखना, या एएलपी का कितनी शिफ्टों में जाता है। फिर किसी में कुछ लग जाएगा, किसी में कुछ लग जाएगा, किसी के करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसको करंट अफेयर वाला मिल जाएगा, किसी की स्टैटिक स्ट्रॉन्ग होगी तो उसको स्टैटिक वाला मिल जाएगा। और बाद में ड्रामे देखो, आई हैव स्टडीड फॉर 19 आवर्स पर डे, ये सब फुद्दू वाली बातें होती है। कोई इतना कुछ नहीं होता, कोई इतना 30 मार खा नहीं बैठा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी आपके पास पहले जो है उसमें अपना हार्डवर्क प्लस लक ट्राई करो, ठीक है। ये चैनल क्लैरिटी देता है यूथ के लिए, ये ऐसे ही नहीं मैंने बना रखा। बहुत सारे चैनल वाले आ जाएंगे, वो आपको उल्टी, लोग मेरे को उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन वो खुद उल्टे हैं तो इसलिए बोलते हैं, ठीक है। जो जेन्युइन बंदा मुझे पसंद करता है ना, मेरी रोज़ वीडियो का वेट करता है, ठीक है। ये सही बात बोल रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल सही बात बोली है मैंने, ठीक है। कि अभी जो आपके पास है उसमें आप ट्राई मारिए, ठीक है। ये नहीं कि इसकी नहीं आ रही, उसकी 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 नहीं आ रही, इसकी नहीं आ रही, उसकी नहीं आ रही तो उसकी आ गई, उसकी नहीं आ रही तो उसकी आ गई, उसकी नहीं आएगी तो उसकी आएगी, तो तब हम तैयारी करेंगे। इसकी नहीं आई तो इसकी तैयारी नहीं करेंगे, उसकी नहीं आई तो उसकी। क्या चल रखा है ये, जो आ रहा है उसकी तैयारी करो, उसमें होता सिलेक्शन लो, नहीं हो रहा फिर से तैयारी करो, ठीक है। लेकिन ये नहीं इसमें नहीं आ रही, उसमें नहीं, यूपीपीसीएल जेई इज़ माई ड्रीम जॉब, नो अदर फॉर्म। क्या बना रखा है यार, ये क्या है ये, ठीक है। जो आएगा उसको ले लेना, ठीक है। और वैसे भी आजकल ना हर डिपार्टमेंट में तफरी मची हुई है, हर जगह काम है। ये ना सोच लेना वो पहले वाला सरकारी सिस्टम नहीं रह गया। यूपीपीसीएल में जिसने पिछली बैच में सिलेक्शन लिया ना, उनसे जाके पूछ लेना, उनको सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, ठीक है। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाना। और एएलपी की जॉब को भी कोई तुम इतना आसान ना समझना, वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है एएलपी की जॉब भी, पर वो आजकल वैकेंसीज़ नहीं है तो इसकी वजह से सारे भरेंगे इसमें, ठीक है। एमटेक पीएचडी वाले भी जो बोलते हैं ना आवर गेट स्कोर इज़ अबव 50, वो भी आएंगे यहाँ पे, ठीक है, जब उनको कहीं जॉब नहीं मिलेगी। तो ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। तो क्लैरिटी फॉर यूथ चैनल है ये, ठीक है। जिसको बातें पसंद आती है और लाइक करे, नहीं आती तो मेरा क्या है, भाड़ की भट्टी में जाऊँ, मेरा कौन सा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो भैया अभी यही इसके लिए वीडियो बना रखी है कि आपकी जो ड्रीम जॉब है उसको आप सपने पे रखो बिल्कुल, ठीक है। सपना बड़ा ही देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी कुछ आ रखा है बीच में, तो उसमें थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट कर लो। ये जो तुम्हारे डिप्रेशन वाले हैं ना, रोज़ आ जाते हैं, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, यूपीपीसीएल जेई की ना वैकेंसी नहीं आ रही, एचएचई जेई की वैकेंसियाँ हैं तो कम हैं इसमें। भाई जो अभी आ रखा पहले उसकी तैयारी कर ले, जब वो आएगा तब अपने आप कर लियो, ठीक है। तो इस टाइम पे एएलपी पे फोकस रखो, ठीक है, उसका फार्म भरो, ठीक है। फिर जब वो आएगा तब देख लेना, ठीक है। और एनएचपीसी आएगा या नहीं है कि ये भी पूछ रहा था, तो एनएचपीसी इस साल भी आएगा, ठीक है। सोलर में एंट्री हो रही है भाई एनएचपीसी की, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो थैंक यू भाई, आज के लिए इतना ही था। तो ये बताना था कि यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी के लिए अभी आप बिल्कुल भी तत्पर ना रहें, जब आएगी, वैसे भी अनप्रिडिक्टेबल डिपार्टमेंट है, जब आएगी दे लेना, नहीं आएगी तो फिर अभी जो सामने है उसके लिए तैयारी करिए, ठीक है। अभी तो मेरे हिसाब से एएलपी ही बनता है, तो एएलपी करते करते आ जाएगी ना, तो फिर उसका भी भर लेना, ठीक है। फिर जहाँ मन करेगा वहाँ पे चले जाना, ठीक है। और ये जितने भी लोग कहते हैं ना हार्डवर्क से ही सब कुछ होता है, ठीक है, तो हार्डवर्क से किसी ज़माने में सब कुछ होता था, आज आपको लक भी चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग। मैं आज कैटेगराइज करता हूँ एग्ज़ाम को आजकल के समय में, तो 50% लक चाहिए और 50% हार्डवर्क चाहिए, दोनों की 50-50 की रेशियो है। एक भी अगर आपका कम होता है ना, मैंने डीवी में इंटेलिजेंट बच्चों को बाहर होते हुए देखा कम इंटेलिजेंट बच्चों से, ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन। मेरा एक दोस्त था, उस जैसे कंसेप्ट किसी के नहीं है, डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रखा है, गेट तक क्वालिफाइड है, वो उसका तक आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ यूपीपीसीएल में। फिर देखो इतना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है वो, डीवी में बाहर हो जाता है वो,
और उससे जो कम लेवल वाला बच्चा होता है, ठीक है, वो नॉर्मलाइजेशन की हेल्प लेगी, क्योंकि 50-50 नंबर के नॉर्मलाइजेशन हो रहे हैं यार। मतलब क्या होता है नॉर्मलाइजेशन का? ये तो आप 50 नंबर ऐसे ही दे रहे हो, ठीक है। वैसे पेपर बनाने वालों को भी ये सोचना चाहिए कि डिफ़िकल्टी लेवल सबका सेम रखें। किसी का बिल्कुल ही लल्लू बना देते हैं, किसी का इतना हाई बना देते हैं, फिर वो इनका एक फ़ॉर्मूला होता है, वो स्टैटिस्टिक वाला नहीं होता, समेशन लगा के पता नहीं क्या है, उसके थ्रू सिलेक्शन देते हैं। ये तो कोई बात ही नहीं बनी, ठीक है। फिर ये तो कोई बात ही नहीं बनती। तो 50-50 का ही खेल है, ठीक है। 50% लक होता है, 50% हाइट होता है। बस जो ETI में चला जाता है वो अपनी शान पट्टी झाड़ता है, मैंने इतनी पढ़ाई कर दी। नंबर नहीं बताएगा वो अपने कि 102 थे मेरे, वो नंबर नहीं कभी बताएगा। वो आपको नॉर्मलाइज्ड नंबर बताएगा अपने, ठीक है, क्योंकि असली असली जात दिखाएगा वो, तो फिर पता चल जाएगा ना सबको कि कैसा था ये। तो ऐसे होता है आजकल। 50-50 की रेशियो है, 50% लक, 50% हार्डवर्क। जिसको पसंद आ रही है वीडियो लाइक कर देना, नहीं आती तो मेरे को क्या है, जाओ अपना काम करो।